भीम। जय भीम। जय भीम। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, ज्योतिबा फूले जी को नमन करते हुए, सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सावित्रीबाई फूले जो उनका संघर्ष और त्याग आज हम क्या पूरे देश में कोई भी नहीं भूल सकता। उनका जन्म 1831 महाराष्ट्र के पुणे ग्राम में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ था उस समय छोटी छोटी बच्चियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन उनको सावित्रीबाई फुले को पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने घर में झाड़ू लगा रही थी तो उनको एक अंग्रेजी की बुक मिली। उस बुक को उन्होंने पढ़ा। जब उनके घर में उनकी सासू ससुर ने देखा तो उनको डांटा कि बच्चों को, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने तभी से ठान लिया कि मुझे पढ़ना है। और उनके पति थे ज्योतिबा फुले जी ने उनका फुल सपोर्ट किया, पूरा समर्थन उनको दिया और उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। लेकिन उनके घर वालों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उस समय लड़कियां पढ़े या महिलाएं पढ़े। उन्होंने ज्योतिबा फुले जी को, सावित्रीबाई फुले को घर से बाहर निकाल दिया। अब उस समय आप सोचो उस समय कितना संघर्ष था उनका, कितना त्याग था। वो दोनों घर से बाहर निकल गए, लेकिन ज्योतिबा फुले जी के जो मित्र थे शेख उस्मान, वो उनके घर गए और सारी बात उनको बताई कि हमारे साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने उनको अपने घर पर रखा और उनकी बहन थी शेख फातिमा जी, जो उन्होंने सावित्रीबाई फुले का कंधे से कंधे मिलाकर पूरा उन्होंने सहयोग किया और देश में महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। उन दोनों ने, सावित्रीबाई फुले ने और शेख फातिमा ने कंधे से कंधा मिलाकर देश की हर महिला को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया और वो कामयाब भी रही। सावित्रीबाई फुले ने 1852 में प्रथम स्कूल खोला और उसके बाद उन्होंने 18 स्कूल पुणे में खोले और देश में प्रथम शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया। आज हम उनके त्याग को और संघर्ष को नहीं भूल सकते उन्होंने। और जब वो पढ़ाने बच्चों को जाती थी तो उस समय इतना संघर्ष था कि जो उच्च वर्ग के लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो एक साड़ी पहनती थी, एक रख के ले जाती थी ताकि उस साड़ी को पहनकर वो बच्चों को पढ़ा सके। तो उस समय सोचो कितना संघर्ष था, कितना त्याग था उस समय हम महिलाओं के लिए। आज इस देश की जो भी महिला उच्च पदों पर विराजमान है और उच्च मतलब पद पर है, जा चुकी है, कोई मतलब प्रधानमंत्री बनी, कोई सीएम बनी, कोई मुख्यमंत्री बनी, तो आज इसका श्रेय सावित्रीबाई फुले को जाता है। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षा का ज्ञान नहीं दिया होता, तो इस महिलाओं की जो दशा थी बहुत दयनीय होती। तो मैं सावित्रीबाई फुले को फिर नमन करती हूँ और मैं उनके त्याग और संघर्ष को हम क्या पूरा देश नहीं भूल सकता। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो इस फाउंडेशन के मैं जो फाउंडेशन जी चेयरमैन है भैया जी और हमारे भाई सौर भाई जी और उनकी टीम का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। इस टीम का, ये टीम बधाई के पात्र है जो ऐसे कार्यक्रम करके समाज को जागरूक करने का और समाज को हौसला बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम में जो भी आप आए हैं आपको मैं सल्यूट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।